अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि बनो काबिल की 5.0 की जो रजिस्ट्रेशन थी वो फाइनली आज क्लोज़ हो चुकी है और अब बारी है इनके एडमिट कार्ड की और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्टीट्यूड टेस्ट की। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इनका, ना कि इंटरव्यू। अगर आपने टेस्ट कंप्लीट कर लिया, आपने टेस्ट में पास हो गए, दैट्स मीन आप इंटरव्यू क्रैक कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगी, आपने एप्टीट्यूड की तैयारी करवाऊंगी और आपको मज़ीद बताऊंगी कि किस तरह से टेस्ट की तैयारी की जा सकती है। ये जो है डैशबोर्ड जो मैंने रेडी किया 32 एमसीक्यूज़ बेस्ड है, इंस्टेंट आंसर है, कैटेगरी सोर्सेज जो कि इनकी कैटेगरी यानी कि आईटी रिलेटेड, इंग्लिश रिलेटेड एंड मैथमेटिक्स, ये क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है चूज़ द एग्जैक्ट सिनोनिम फॉर डेलीगेंट। डेलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, और मेहनती को क्या बोलते हैं? हार्ड वर्किंग भी हम अदर वर्ड्स में कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चूज द एग्जैक्ट एंटोनियम फॉर एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब क्या होता है? फैलाना। इसका एंटोनियम यानी कि उलट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप, श्रिंक हो जाएगा। इसके अलावा मैं मज़ीद आपको बताती हुई चलूँ कि आपने खुद वीडियो को पॉज करके पहले इसको पढ़ना है अच्छे से। नेक्स्ट जो है कंप्लीट द एनोलॉजी बुक इज़ टू रीडिंग एज फोर्क इज टू। फोर्क कहते हैं कांटे को, कांटे से हम क्या करते हैं? ऑफ कोर्स वी ईट, हम खाते हैं कांटे से, ठीक है। ये आपने गौर से, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पार्ट 2 इसका ये बना रही हूँ मैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग भी आपको देखनी होगी कि कौन सी करेक्ट है, तो अकोमोडेशन, अकोमोडेट जो है करेक्ट स्पेलिंग है। फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज़ इंटरेस्टेड डैश लर्निंग वेब डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे पता चल भी रहा है कि इन लर्निंग वेब डेवलपमेंट। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 आप सीख लेते हैं तो दैट्स मीन आपने क्रैक कर लिया एप्टीट्यूड टेस्ट। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है एक फ्रेजल वर्ब होता है, ईडीएम टाइप। इसका मतलब होता है बहुत ही रेयरली होना, कोई ख्वाब में ही ये चीज़ हो जाना, ठीक है। आपको जिस किसी ने कहा कि ना मैं फर्स्ट पोजीशन गेट करूँगी, आपने कहा वंस इन अ रेयर ब्लू मून, यानी कि ख्वाबों में ही कर सकती हो, वैसे हकीकत भी हो सकता है, बट यू कैन से डैट, ठीक है। चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मीनिंग क्या होता है? जेन्युइन। ऑफ कोर्स जेन्युइन कहते हैं हम कि ऑथेंटिक है। क्लोजेस्ट मीनिंग का मतलब है करीब करीब, ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? शी डू नॉट डू तो लगता ही नहीं है, डस लगता है। अगर यहाँ पे डस है तो यहाँ पे देखिए लाइक्स आ रहा है, एस इंक्लूड हो रहा है, एस तो लगेगा ही नहीं जब डस आता है, तो डस के साथ कभी भी एस नहीं आएगा। तो ये थर्ड वन जो है, शी डज नॉट लाइक टी, दिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो कह रहे हैं व्हाट इज द 20% ऑफ 450। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपको इसको तरीका जानना है ना तो मैं आपको इसको कॉपी करके समझा भी देती हूँ कि आपने परसेंट, अच्छा ये परसेंट वाले ना बहुत आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये परसेंट वाले ना आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए विदाउट कैलकुलेशन। यहाँ पे तो कैलकुलेट करके 90 आ रहा है और नीचे प्रोसेस बताया जा रहा है कि किस तरह से हाउ डू यू कैलकुलेट 20% ऑफ 450। तो यहाँ पे बेसिकली यू कैन यूज़ कैलकुलेटर, बट यहाँ पे आपने कैलकुलेटर नहीं लिखना। इसकी एक ट्रिक होती है, कैलकुलेशन होती है, जो कि नीचे बता रहे हैं कि मल्टीप्लाई बाय 450 बाय 0.20। 0.20 के साथ हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे 450 को तो हमारा आंसर आ जाएगा 90, ठीक है। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जाके ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने कंप्लीट एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करवाई है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इफ़ 4x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 16, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अच्छा देखिए, अब हमारी यहाँ पे x की वैल्यू का क्या होगी? जो हम अगर 8 से माइनस करेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ पे आप बताएं क्या वैल्यू हो सकती है? तो ये 6 वैल्यू होगी। 4 6 और इस तरीके से फिर माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एवरेज निकालने का तरीका मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि यहाँ पे 4 डिजिट टोटल्स हैं। टोटल डिवाइड नंबर ऑफ डिजिट्स को प्लस करना, आपको टोटल को डिवाइड कर देना। तो यानी कि 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30 और डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं? 4 टोटल नंबर हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया था प्रोसेस पूरा, लेकिन यहाँ पे अभी मैं आपको वर्बली समझा रही हूँ तो समझ लें। टोटल नंबर गिने और उसको प्लस करके जितने हैं उनको प्लस कर दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न। तो ये देखें 3 को 3 से वो कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। 6 6 12 आ रहा है। 6 को 6 से प्लस कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। 12 को 12 से प्लस कर रहे हैं तो 24। 24 को 24 से प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 48।
कहीं पर मल्टीप्लाई का आ जाता है, कहीं पे प्लस का आ जाता है, कहीं पे माइनस का आ जाता है, कहीं पे स्क्वायर रूट का। तो आपने ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इम्प्रूव होंगे आप, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कार ट्रेवल्स एट 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 3 आवर्स। यहाँ पे आवर्स में पूछा जा रहा है तो आपने आंसर भी आवर्स में देना है। सेकंड में होता तो आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता, तो 20 to 40 किलोमीटर। स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन, पहले आपने क्या करना है, 15 + 5 को ऐड कर देना है। 20 आ गया, 20 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे। 20 को आपने जैसे ही 4 से डिवाइड किया, उसकी जो रिमेनिंग आंसर आएगा उसको आप किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इफ़ अ रेक्टेंगुलर हैज़ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड द विड्थ 5 सेंटीमीटर, इट्स पैरामीटर इज, सिंपली आपने क्या करना है, पैरामीटर का निकालने के लिए आपने लेंथ को विड्थ से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो 15 आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड सॉरी, तो आपका 15 जो है वो आंसर आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको डैशबोर्ड सेंड करूँगी, आपने मुझे कमेंट में बताना है, जिस कमेंट में करना है, 30 आंसर था सॉरी इसका, आपने मुझे कमेंट में लिंक का बोलना है और आई विल शेयर विद यू द लिंक, ठीक है। प्रैक्टिस आपने करनी है, मैं चाहे गलत भी बोल रही हूँ बट आपने खुद से सॉल्व करेंगे तभी आएगा। रेशो निकालनी है, देखिए GCD अगर आए ना, GCD कह के, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। इसमें क्या होता है, जो कॉमन वैल्यूज से ये डिवाइड हो रहा होता है ना, उससे हमने वैल्यूज़ को डिवाइड करना होता है। जैसे कि 36 डिवाइडेड बाई 2 3 आ गया, और 48 डिवाइडेड बाई 12 क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये आपका 3 and 4 रेशो निकल के आ गई। इफ़ कोड इज इक्वल्स टू 4 एंड पाइथन इज इक्वल्स टू 6 दैन जावास्क्रिप्ट इज इक्वल्स टू, ये क्या चीज़ है, अब यहाँ पे गौर कीजिए। कोड में कितने डिजिट्स हैं, 4, पाइथन में कितने डिजिट्स हैं, 6, एंड जावास्क्रिप्ट में कितने होंगे, तो 10 है। आप खुद गिन लीजिए कि जावास्क्रिप्ट में कितने डिजिट्स हैं। ये जो है ना, क्रिटिकल थिंकिंग के, ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और आप स्मार्ट हैं तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं इस एप्टीट्यूड टेस्ट को, ठीक है। बहुत बेसिक होता है, इतना टफ भी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं उस्मान इज़ टॉलर देन बिलाल, बिलाल इज़ टॉलर देन हमज़ा, हु इज़ द टॉलेस्ट। अगर उस्मान जो है बिलाल से बड़ा है, बिलाल हमज़ा से बड़ा है, तो उस्मान ऑफ कोर्स सबसे बड़ा है, टॉलेस्ट है। नेक्स्ट पे जाते हैं। ओड वन आउट यानी कि सबसे मुख्तलिफ, देखें कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ये जो है ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ऑल कंप्यूटर यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, लैपटॉप इज़ अ कंप्यूटर देयरफॉर लैपटॉप यूजेस इलेक्ट्रिसिटी। ऑफ कोर्स लैपटॉप क्या यूज़ करेगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा ना। जब यहाँ पे कह रहे हैं कंप्लीट द सीरीज Z1 Y2 X3 W4, ये क्या चीज़ है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 तो हो रहा है, फिर आप पीछे से करें WXYZ, W से पीछे क्या आएगा, V आएगा, V5 आएगा, ठीक है। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है, आपको अभी भी बोल रही हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग के हैं, ठीक है। A इज़ द फादर ऑफ B बट B इज़ नॉट द सन ऑफ A, व्हाट इज़ B टू A। अगर A जो है B का फादर है बट B जो है वो सन नहीं है A का, तो B क्या लगा, ऑफ कोर्स अगर बेटा नहीं है तो वो क्या होगा, बेटी होगी, बाप तो लगता है ना, सो ऑफ कोर्स इट्स अ डॉटर, ठीक है। यहाँ पे आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी। इफ़ फेसिंग नॉर्थ यू टर्न 90 डिग्री राइट, विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग। यहाँ पे मैं आपको बाकायदा दिखा देती हूँ AI ओवरव्यू से कि देखें, स्टार्ट आपने नॉर्थ से किया है, 0 डिग्री से किया है, आप पे टर्न हुए 90 डिग्री, क्लॉकवाइज आपने जाना है, तो आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो कहाँ पे पहुँचेंगे, ईस्ट में पहुँचेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, ईस्ट 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट क्या आएगा, ईस्ट 90 डिग्री। इसको वीडियो को पॉज कर करके समझेंगे, देखेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे तो आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स टू स्कूल, प्रोग्रामर इज टू, प्रोग्रामर कहाँ पे होता है, कोड में होता है, कंप्यूटर में होता है, या ऑफिस या कंपनी में, कंपनी में होगा ऑफ कोर्स जब स्टूडेंट स्कूल में है तो। व्हाट डज RAM रैम स्टैंड्स फॉर इन कंप्यूटर साइंस, आपको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहते हैं, रैम को कहते हैं, जो कि टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है कंप्यूटर की। ये एब्रीविएशंस भी आपने ना याद करनी है। देखिए यहाँ पे जैसे कह रहे हैं, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सिक्योर ब्राउजिंग ऑन द इंटरनेट, के कंप्यूटर के क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आते हैं आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो यहाँ पर जो है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपका आता है सिक्योर ब्राउजिंग सिक्योरिटी, ओके, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन। सो ऑफ कोर्स कराची इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन, ठीक है। बाय एरिया अगर आएगा तो बाय एरिया बलूचिस्तान है, ठीक है। हु रोट पाकिस्तान नेशनल एंथम, वेरी इजी, हफीज जालंधरी रोट द पाकिस्तान नेशनल एंथम। Next, we have in web development, what does CSS stand for?
CSS का मतलब क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये किस लिए यूज़ होती है? वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है। फ्रंट एंड लैंग्वेज है ये, ठीक है। विच की कॉम्बो इज़ यूज टू अंडो एन एक्शन इन विंडोज़। कौन सी की यूज़ करते हैं हम विंडो की अंडो करने के लिए? तो कंट्रोल Z। और रीडो के लिए आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि कौन सी की यूज़ करते हैं। व्हाट डज ऑफ स्टोरेज इज अ सॉलिड स्टेट ड्राइव। स्टोरेज क्या होती है SSD की? तो नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज होती है, वॉलेटाइल नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक है। विच इज़ द नेशनल फ्लावर? वेरी इजी, जैस्मीन। नेक्स्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर आपका ओवरऑल स्कोर आ गया विच इज़ 91%। खुद से सॉल्व अगर आपने किया और आपके 91% आ गया, वेल एंड गुड है। ये खुद से सॉल्व करें, ठीक है। और फिर तो समझे कि आपका हो गया। इसके अलावा पार्ट 1 भी देखिए। और ये मैंने आपके लिए बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट बनाई है। एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, तो इंटरव्यू की तो बिल्कुल आपने टेंशन ही नहीं लेनी है, वो बस बेसिक क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। आई ऑल्सो हैव गिवन द इंटरव्यू एंड आई हैव completed the course material in the previous year, so don't worry about it, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी के साथ।